कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी मैया की। आज इस वीडियो में 2022 तुलसी विवाह की विस्तार से संपूर्ण शास्त्रीय विधि जानेंगे। बहुत सरल तरीके से इस तरह से विवाह प्रत्येक व्यक्ति बिना पंडित जी को बुलाए कर सकता है। तो आप भी जरूर तुलसी विवाह करें। जहाँ पर भी आपको माता तुलसी का विवाह करना है, इस तरह से हल्दी, कुमकुम, रोली और रंगोली इत्यादि का निर्माण कर लेना होगा। जहाँ पर भी आप पूजन करें उस जगह को सजाने का प्रयास करें जितना आपसे संभव हो पाए। सामग्री क्या क्या लगेगी इसका वीडियो पहले ही मैंने आपको दे दिया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और जो है मैं कमेंट्स में भी दे दूँगी। सबसे पहले माता तुलसी को आप इस तरह से गेरू से या किसी वस्त्र इत्यादि से सजा लीजिए। गणेश जी महाराज प्रत्येक पूजन में आवश्यक है, तो वह भी जो है आवश्यक होंगे। श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप, शालिग्राम जी हो, कान्हा जी हो और साथ ही श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा हो, उसके साथ जो है माँ तुलसी का विवाह किया जाएगा। तो इस दिन जो है आप दीप कलश स्थापित करें, क्योंकि बहुत लंबे समय की पूजा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या 1-1.5 घंटा या 15-20 मिनट के आसपास इस पूजा में लगते हैं, विवाह में लगते हैं, तुलसी विवाह में। तो आज दीप कलश स्थापित करेंगे। सबसे पहले एक पात्र में आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल भर लेना होगा। उसके अंदर थोड़ा सा रोली, चंदन और हल्दी की गांठ या कोई रुपया इत्यादि डाल दीजिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ या गेहूं से भरा हुआ रख दीजिए। उसके ऊपर एक दीपक आप सभी को प्रज्वलित कर लेना होगा। अब देखिए, श्री हरि विष्णु मैंने माता तुलसी के साथ विराजमान कर दिए हैं। श्री हरि विष्णु के दाहिने तरफ आपको कलश स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना में आप चावल का अष्टदल कमल बना सकते हैं, परंतु श्री हरि विष्णु की पूजा इत्यादि में चावल जो है थोड़ा सा वर्जित माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने जो है अष्टदल कमल आटे का बना लिया है। तो आप भी इस तरह से आटे का अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर दीप कलश रख लीजिए। अब जो है आपने देखा होगा मैंने श्री हरि विष्णु को विराजमान कर लिया है। अब माता तुलसी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। माता तुलसी को सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे माता तुलसी में समर्पित करेंगे। उसके बाद उन्हें चुन्नी पहनाएंगे और साथ ही साड़ी पहनाना चाहें तो आप साड़ी पहना दें। उन्हें थोड़ा मेहंदी समर्पित कर दे, चूड़ी लगा दें उनके ऊपर। और साथ ही विवाह पूर्ण रूप से तो नहीं है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से यह विवाह किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार की विधि इसमें अपनाई जाती है। तो चूड़ी लगा दीजिए, बिंदी पहना दीजिए, अर्थात आप विवाह के लिए माता रानी को तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो विवाह के लिए पंडित जी को बुला सकते हैं, नहीं तो स्वयं भी इस तरह से सरल विधि से किया जा सकता है। और साथ ही जोड़े सहित जो है कन्यादान करें। तुलसी विवाह जो है कन्यादान का पूर्ण प्राप्त करवाता है फल, स्वर्णदान का फल प्राप्त होता है और कई गुना, सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अब इसके विवाह की तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने सबसे पहले आचमन कर ली है, 3 बार जल मुख में ले लिया है, चतुर्थ बार जमीन पर छोड़ दिया है। इसे स्वयं की शुद्धि कहा जाता है। अब जो है हम संकल्प लेंगे, थोड़ा सा पुष्प हाथ में लेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए सभी देवी देवता, अपने पितृ, अपने कुल देवी, इष्ट देवता और सभी श्री हरि विष्णु इत्यादि का नाम लेते हुए कहेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपका विवाह करने जा रही हूँ। मेरे द्वारा जो भूल चूक हो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जिस विधि से भी आपका विवाह कर रही हूँ, आप जो है मेरी पूजा को स्वीकार करें और इसका उचित फल मुझे दें। इस तरह से यह संकल्प की विधि होती है जो पूर्ण मानी जाती है प्रत्येक पूजा पाठ में। अब जो है पूजा शुरू करने से पहले हम दीप कलश प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक जो है हमारी समस्त पूजा पाठ का साक्षी होता है। देखिए, मैंने कलश तैयार कर लिया है, माता रानी तुलसी को तैयार कर लिया है। अब श्री हरि विष्णु को भी हम जो है तैयार करेंगे विवाह के लिए। तो ऐसे में माता तुलसी का जो माला है, तुलसी माला, उन्हें समर्पित करेंगे। आप चाहें तो माला इत्यादि भी ला सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन होता है, तो गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, जो भी हम सामान्य तौर पर गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत, सुपाड़ी इत्यादि समर्पित कर देंगे। या सामान्य तौर पर सुपाड़ी और यज्ञोपवीत नहीं ला सकते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। सरल सामान्य तौर पर गणेश जी महाराज का टीका, चंदन इत्यादि करके पूजन कर ले। अब श्री हरि विष्णु को हम चंदन लगाएंगे। माता तुलसी और माँ लक्ष्मी भी इसमें विराजमान है, तो उन्हें जो है आप रोली लगाकर पूजा करें। इस तरह से जो है साधारण पहले सरल पूजा कर लेंगे, फिर विवाह की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को शंख अत्यधिक प्रिय है, तो उन्हें वह भी जो है उनकी पूजा के सामने रख देंगे। यह पूजा शाम के समय में तुलसी विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन यह किया जाता है। कई जन द्वादशी के दिन करते हैं। हालांकि पूर्णिमा तक कभी भी
जो है पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी के दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। तो इन 3 दिनों में आप कभी भी तुलसी विवाह संपन्न करें। अब यज्ञोपवीत समर्पित कर दिया है श्री हरि विष्णु को, सुपारी समर्पित कर दी है और साथ ही सुगंधित जो इत्र होता है वह जो है सभी देवी देवता, विवाह है तो जरूर आवश्यक रूप से माता तुलसी को भी लगा दे, श्री हरि विष्णु को भी यह लगा दे। साथ ही पुष्प इत्यादि मिल जाए तो इस समय पुष्प मिलना थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि सर्दियां आरंभ हो चुकी हैं, तो पुष्प इत्यादि भी समर्पित कर दें। और साथ ही दीपक का पूजन भी कर देंगे, उस पर थोड़ा सा रोली चंदन इत्यादि लगाकर हम उन्हें दीप जो है ओम दीपम समर्पयामि या ओम श्री हरि विष्णु का कोई मंत्र आता हो, माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र आता हो या सामान्य तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे। और वस्त्र रूपी कलावा माता तुलसी, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज सभी को समर्पित कर देंगे। अब बारी आती है भोग संपन्न करने की। भोग जो है माता श्री हरि विष्णु को भी जिमाएंगे, गणेश जी महाराज को अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश जी महाराज तुलसी युक्त भोजन स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को अलग से देंगे, उसके बाद जो है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को पंचमेवा, पंचमल, फल, मिठाई जो आप ला पाएँ वह देंगे। और साथ ही श्री हरि विष्णु को भी भोग के रूप में तुलसी दल रखकर पंचमेवा, पंच मिठाई या जो आपसे बन पड़े सरल तरीके से भी, जैसा है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, सरल भाव सच्चे मन से उन्हें स्वीकार करवाइएगा। और साथ ही यह माता तुलसी को भी समर्पित करेंगे। केला जो है आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु को प्रिय होता है, तो आप जो है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को यह समर्पित करें, माता तुलसी को भी दें और साथ ही गणेश जी महाराज को भी भोग के रूप में समर्पित करवाएं। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का आप भी चुनाव करें। श्री हरि विष्णु को भी जो है जहाँ पर आप विराजमान करें कोई वस्त्र इत्यादि लाएं तो उन्हें भी जो है यह चीज़ें पीले रंग में दे तो काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति करवाएंगे। अब जो है यह मैंने सुहाग की सामग्री ले ली है जो कि माता तुलसी के लिए है। सामान्य तरह से मैंने कम ही चीज़ें ली हैं, 5 ली हैं, कंगा, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इत्यादि। आप भी इसी तरह से लें। अब बारी आती है विवाह की। विवाह के लिए आप ऐसा गठबंधन या जोड़बंधन जिसे कहा जाता है, गठजोड़, उसके लिए माता तुलसी के लिए लाल रंग की चुन्नी या कपड़ा ले लें। श्री हरि विष्णु के लिए पीले रंग का पीताम्बर वस्त्र ले लें। इससे गठजोड़ आप सभी करेंगे, अर्थात तुलसी विवाह की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ये चाहें तो आप मोली से भी कर सकते हैं, यह वस्त्र लाने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीला वस्त्र जो है भगवान श्री हरि विष्णु के तरफ रखेंगे और साथ ही माता तुलसी की तरफ यह गठजोड़ अर्थात गठबंधन के रूप में लेंगे। अब 7 परिक्रमा, एक जना जो है आप माता तुलसी को पकड़ेंगे, आपके पति या जो आपके साथ हैं वह 7 परिक्रमा अर्थात 7 जो फेरे होते हैं वह लगवाएंगे माता तुलसी और श्री शालिग्राम जी महाराज या भगवान ये श्री हरि विष्णु की। कहने का अर्थ है विवाह की प्रक्रिया 7 बार परिक्रमा की जाएगी, विवाह के जो फेरे लिए जाएंगे। इस तरह से जो है यह विवाह की प्रक्रिया हो गई। अब सिंदूर दान की बारी आती है। यह तो पूजा हम सामान्य तौर पर प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं तो इस तरह से किया जाता है। अब कोई रुपया ले लीजिए, कोई सिक्का ले लीजिए, कोई चांदी का सिक्का ले सकते हैं, जैसा आपके पास है। अब जो है आपके यहाँ नारंगी सिंदूर या लाल सिंदूर जो भी करते हैं श्री हरि विष्णु के हाथ से छुआकर माता तुलसी को 7 बार आप सभी इस तरह से स्पर्श कराकर 7 बार जो है जिस तरह से मांग भरते हैं, सिंदूर दान करते हैं, ठीक वही प्रक्रिया आप करें। इसके साथ ही आप वरमाला करवाना चाहते हैं तो दोनों देवी देवताओं को माला लेकर आइए बाजार से और दोनों को छुआकर एक दूसरे से, जैसे श्री हरि विष्णु को छुआ दिया तो माता तुलसी को पहना दी, तुलसी से छुआकर माता श्री हरि विष्णु को यह पहना दे। इस तरह जो है विवाह की यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। मैं अभी पुष्प नहीं ला पाई हूँ अर्थात फूल माला नहीं ला पाई हूँ, इसलिए आप सभी को पहले ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आपको यह चीज़ मैं बता रही हूँ। इस तरह से जो है यह विवाह की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब आप सभी जो दान दक्षिणा के रूप में जैसे 5 जो है चीज़ें, 5 आपने देखा होगा कन्यादान में 5 चीज़ें दान की जाती हैं, 5 फल, 5 वस्त्र, 5 जो आपसे बन पड़े, साड़ी, 5 बर्तन, जो आपसे हो, जितना हो उतना उत्तम है। जैसे मैंने लिया है धोती और एक रुमाल उस पर रख लिया है, साड़ी रख लीजिए, नहीं तो ब्लाउज पीस रख लीजिए, बर्तन रख लीजिए, इनको टीक लीजिए अर्थात इन पर चंदन रोली इत्यादि इनको प्रतिष्ठित करने के बाद इन पर थोड़ा पानी छिड़कने के बाद, जल छिड़कने के बाद दोनों श्री हरि विष्णु और माता जो तुलसी है उन्हें दिखाने के बाद इन्हें ब्राह्मण पंडित को दान में दे दीजिए। अब हमने भोग लगाया था तो थोड़ा सा जलपान जो है सभी देवी देवताओं को करा देंगे। अब अपने ही स्थान पर खड़े होकर माता तुलसी की 7 परिक्रमा लगाएंगे या माता तुलसी की परिक्रमा 7 लगाएंगे या अपने ही स्थान पर खड़े होकर जो है
जो है आप परिक्रमा लगा लेंगे। इसके बाद दीपदान सर्वोत्तम माना जाता है, या इससे पहले जो है आप कथा सुन लीजिए माता तुलसी की, सभी भक्तजनों को कथा सुना दीजिए इनके विवाह की, और उसके बाद जो है आरती करिएगा। देखिए वो आरती जो है सबसे पहले गणेश जी महाराज की, श्री हरि विष्णु की और साथ ही माता तुलसी की आरती संपन्न हुई। अब जो है आप सभी गीत इत्यादि गा लीजिए, इसके बाद जितने संभव हो गीत गा लीजिए। दीपदान जितना किया जाए तुलसी विवाह के दिन, एकादशी के दिन, या तो आप धूप का जो कर सकते हैं या दीप का कर सकते हैं, तीनों भी जो है जला सकते हैं। जैसे कि धूप जला ली, दीपक जला लिया, और यह जो है आरती, इस तरह से करते हुए आप सभी पूरी तुलसी विवाह की प्रक्रिया को इस तरह से सामान्य तौर पर संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का जितना फल मिलता है उतना किसी चीज़ का नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति कन्यादान करता है अर्थात तुलसी विवाह करता है, समस्त उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से सरल विधि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मन में कोई सवाल हो, आगे भी मैं तुलसी विवाह से संबंधित सभी आपको सवालों का जवाब वीडियोज़ के माध्यम से देने का प्रयास करूँगी। जय माँ तुलसी, राधे राधे।